ये कोई अचानक हुई बात नहीं, यह एक सोचा समझा डिजाइन है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बुद्धिमत्ता को कम आंका जाता है और उसे दबाया जाता है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था को ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ हुक्म माने, न कि खुद सोचें। मीडिया हमें फालतू चीजों में उलझाए रखती है। आज हम इसी छिपे हुए युद्ध का सच सामने लाएंगे। क्यों ये दुनिया हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है, और सबसे जरूरी, हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं। अक्सर कम उम्र में ही बुद्धिमान लोगों को ये एहसास हो जाता है कि वे दूसरों से अलग हैं। वे दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं, चीजों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उन्हें तारीफ के बजाय अक्सर खालीपन का सामना करना पड़ता है। वे गहरी बातचीत करना चाहते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सतही बातों में खुश रहते हैं। ये सिर्फ एक वहम नहीं, बल्कि समाज की बनावट में ही एक कमी है। दुनिया औसत दिमाग वालों के लिए बनाई गई है। समाज में एक और खतरनाक बदलाव आ रहा है, माइनस, जिसे हम इडियोक्रेसी इफेक्ट कह सकते हैं। इसका मतलब है समाज का धीरे धीरे बौद्धिक रूप से कमजोर होना। आलोचनात्मक सोच की जगह आंख बंद करके चीजों को मान लेने की आदत बढ़ रही है। मनोरंजन ज्यादा बुद्धिहीन और बातचीत ज्यादा सतही होती जा रही है। अब समाज सादगी को पसंद करता है, गहराई को नहीं। गहरी सोच को ओवर थिंकिंग कहकर टाल दिया जाता है। जवाब आसान है, दुनिया स्थिरता और नियंत्रण के लिए बनी है, बुद्धिमत्ता के लिए नहीं। स्वतंत्र सोच मौजूदा व्यवस्था के लिए एक खतरा है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं जिनसे ये हमें नियंत्रित करता है: ध्यान भटकाना, मनोवैज्ञानिक दबाव और आर्थिक नियंत्रण। बड़ी बड़ी कंपनियां भी प्रतिभा से ज्यादा वफादारी को महत्व देती हैं। शिक्षा व्यवस्था भी जिज्ञासा को दबाती है। लेकिन इस जाल से निकलने का एक रास्ता है। अकेली बुद्धिमत्ता तब तक बेकार है जब तक आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना न जाने। यहीं पर लीवरेज काम आता है। पहला कदम, दूसरों से इजाजत मांगना बंद करें। आपको खुद को मूल्यवान समझना होगा। दूसरा, लीवरेज का सही इस्तेमाल सीखें। बिजनेस बनाएं, ऑटोमेशन का उपयोग करें और रणनीतिक संबंध बनाएं। तीसरा, अपने नियम खुद बनाएं। सफलता के पारंपरिक रास्ते अक्सर हमें बांध कर रखते हैं। ये सिर्फ योजना बनाने की बात नहीं है, ये आपकी ऊर्जा के सही प्रबंधन की भी बात है। शारीरिक, मानसिक, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और भावनात्मक ऊर्जा, बाहरी वैलिडेशन लेना बंद करें। आप सिस्टम को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उससे आगे जरूर निकल सकते हैं। दुनिया आपके लिए नहीं बदलेगी, आपको दुनिया के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। इसका मतलब है अपनी एक अलग वास्तविकता खुद बनाना। इसके लिए 3 बुनियादी बदलाव करने होंगे। सही लोगों को ढूंढें, स्वतंत्र संपत्ति बनाएं, पैसा आजादी है, और सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें। सच तो यह है कि बुद्धिमत्ता पर हमेशा से एक अघोषित युद्ध चलता रहा है, लेकिन आपको इस युद्ध में सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस सिस्टम के जाल से बाहर निकलना है। एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि सिस्टम को बदला नहीं जा सकता, तो आप उसे ठीक करने की बेकार कोशिश करना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा खुद को उससे आजाद करने में लगाते हैं। सिस्टम आपका दुश्मन नहीं है, ये बस एक ढांचा है। ज्यादातर लोग इस सच्चाई को कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप अलग हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप वही पुराना खेल खेलते रहेंगे जो आपके लिए कभी बना ही नहीं था, या आप अपनी एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे? लोग अब सच नहीं, बल्कि आराम चाहते हैं। उन्हें तथ्य नहीं, बल्कि अपने विश्वासों के लिए वैलिडेशन चाहिए। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारा ध्यान देने का समय बहुत कम हो गया है। सोशल मीडिया और छोटे छोटे वीडियो ने हमें तुरंत ग्रेटिफिकेशन का आदी बना दिया है। शिक्षा का मकसद भी बदल गया है। माइनस अब ये सोचना सिखाने के बजाय सिर्फ जानकारी याद करना सिखाती है। न्यूज का मकसद भी अब सूचना देना नहीं, बल्कि भावनाएं भड़काना रह गया है। जब समाज सोचना बंद कर देता है, तो बुद्धिमान होने का क्या फायदा? ये एक बोझ जैसा लगने लगता है। आप हर समय बोरियत महसूस करते हैं, गहरे रिश्ते नहीं बन पाते। यही है इंटेलिजेंस ट्रैप। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम बुद्धिमत्ता को क्यों दबाता है?